1880 के दशक के अंत में एक दूरदर्शी व्यक्ति जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने उस साम्राज्य की नींव रखी जो आज दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूहों में से एक है, टाटा समूह। 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में जन्मे जमशेदजी टाटा एक विशाल दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, जिनकी यात्रा न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि वैश्विक उद्योग की दिशा को भी बदलने वाली थी। उस युग में जब भारत अभी भी उपनिवेशी शासन में था और उसकी उद्योगों की शुरुआत भी नहीं हुई थी, जमशेदजी ने एक आत्मनिर्भर औद्योगिक भारत का सपना देखा। उनका साहसी दृष्टिकोण उन व्यवसायों की स्थापना में तब्दील हुआ जिन्होंने इतिहास का चेहरा बदल दिया। टाटा समूह की यात्रा 1968 में शुरू हुई, जब जमशेदजी ने JN टाटा एंड कंपनी की स्थापना की, जो उनके जीवन भर के इस उद्देश्य का आरंभ था कि वे ऐसे उद्योग स्थापित करें जो भारत को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाए। हालांकि यह उनके भारत में खुद की स्टील इंडस्ट्री स्थापित करने का विचार था, जिसने टाटा समूह के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। टाटा का भारत में स्टील संयंत्र स्थापित करने का सपना टाटा स्टील के रूप में 1907 में साकार हुआ, जो एक दूरदर्शी परियोजना थी जिसने न केवल भारत को उसका पहला स्टील संयंत्र दिया बल्कि देश को औद्योगिक रूप से सशक्त भी किया। यह सपना जमशेदपुर, झारखंड के एक छोटे से शहर में साकार हुआ, जहां टाटा स्टील का संयंत्र स्थापित किया गया। यह टाटा समूह और भारत दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इससे औद्योगिक युग की शुरुआत हुई। हालांकि जमशेदजी टाटा का दृष्टिकोण केवल स्टील तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाना आवश्यक है, जिसके कारण उन्होंने 1909 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना की, जो भारत के वैज्ञानिक समुदाय का केंद्र बन गया और देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदजी का यह विश्वास भी था कि भारत की बढ़ती औद्योगिक और सांस्कृतिक ताकत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 1903 में मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल की स्थापना की, जो केवल एक लग्जरी होटल नहीं था बल्कि भारतीय लोगों के विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी सपने का प्रतीक था। वित्तीय समस्याओं और औपनिवेशिक शासन के औद्योगिकीकरण के प्रति विरोध के बावजूद जमशेदजी टाटा की अविरत लगन और नेतृत्व ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। जमशेदजी की मृत्यु 1904 में हो गई, लेकिन उनके पुत्र सर दोराबजी टाटा ने उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी ली। सर दोराबजी ने टाटा स्टील और जमशेदजी द्वारा शुरू किए गए अन्य उद्यमों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया और यह विविधतापूर्ण औद्योगिक समूह बन गया, जिसमें वस्त्र, रसायन और आतिथ्य उद्योग शामिल थे, जो आज के टाटा समूह की नींव बने। नेतृत्व की बागडोर JRD टाटा के पास गई, जो जमशेदजी के पोते थे, और उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की विरासत को जारी रखा बल्कि टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अमित टाटा ने समूह के कुछ सबसे अग्रणी उद्यमों की शुरुआत की, जैसे एयर इंडिया, भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन और विमानन उद्योग में कदम रखा। उनका नेतृत्व समूह के लिए एक औद्योगिक साम्राज्य से एक विविधतापूर्ण औद्योगिक समूह में परिवर्तन लाने में मददगार साबित हुआ। आज टाटा समूह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित व्यापारिक समूहों में से एक है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ताज होटल्स और टाटा पावर जैसे 100 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। समूह का योगदान भारत के आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है और इसने नैतिक व्यापार प्रथाओं, नवोन्मेष और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। समूह ने हमेशा अपने कर्मचारियों, समुदायों और देश की भलाई को प्राथमिकता दी है। इसके टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समूह ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण विकास में निवेश किया है, जो इसके राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। टाटा की विरासत केवल व्यापारिक सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं के निर्माण के बारे में भी है जिनका समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित कई स्कूलों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य देखभाल पहलों के रूप में टाटा समूह की स्थायी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। दशकों से टाटा समूह ने जमशेदजी टाटा के उस दृष्टिकोण के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी है कि व्यापार केवल व्यवसायों के निर्माण से अधिक होना चाहिए, बल्कि यह एक राष्ट्र के निर्माण का हिस्सा भी होना चाहिए। अपनी शानदार उपलब्धियों और अविरत नवोन्मेष के माध्यम से टाटा समूह ने वैश्विक समुदाय का सम्मान अर्जित किया है और यह अब भी नैतिक व्यापार प्रथाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में एक आदर्श बना हुआ है। आज समूह सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर ऑटोमोटिव, स्टील उत्पादन से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक के उद्योगों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्रगति कर रहा है। जमशेदजी टाटा के सपने से लेकर आज तक टाटा समूह एक ऐसा प्रतीक बन चुका है जो दृढ़ता, नवोन्मेष और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है और यह ईमानदारी, उत्कृष्टता और जिम्मेदारी के मूल्यों को आत्मसात करता है। जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, एक बात तो निश्चित है, टाटा समूह की विरासत आने वाली पीढ़ियों को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरित करती रहेगी। सारांश में, टाटा समूह सिर्फ एक व्यापारिक साम्राज्य नहीं है,